वो कहते हैं जुगाड़ है, अवैध है और ये नहीं चलेगा। और मेरे को कुछ भी नहीं देते, बैटरी कंट्रोल सारा जब्त कर लेते हैं, कबाड़ बना देते हैं उसको। हमारा दिल्ली एम्स की पुलिस सभी जो है उसको अनदेखा करके हमारे पे अत्याचार करा जा रहा है। आए दिन वहाँ से उजारीकरण हो रहा है, आए दिन बंदे को मार उठाया जा रहा है, आए दिन बंदे से मारपीट किया जा रहा है, यहाँ तक भी थाने में बंद भी किया जा रहा है। कांग्रेस कानून लेके आई थी 2014 में, उसके बाद आम आदमी पार्टी रही, फिर उसके बाद बीजेपी रही, अभी बीजेपी आई है, 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। क्या लगता है बीजेपी से राहत मिलेगी? बीजेपी से अगर राहत मिलनी होती है तो दिल्ली खाली हो रहा है, तो राहत कहाँ से मिलने का चांस होगा? आम आदमी पार्टी ने भी राहत नहीं दी। आम आदमी पार्टी ने इसको केयर नहीं किया, क्योंकि देखो रेडी पटरी को जो है सबने एक मुद्दा बना के रखा हुआ कि इस मुद्दे को रखा जाए तो आगे भी हमारा काम आएगा, वोट बैंक बनेगा। एमएलए साहब कर दें, मैं फिलहाल लगने नहीं दूंगा बिल्कुल। यहाँ 2-4 आप लोगों ने बोला कि आप ही के जो शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री, वो हमें लोन देते हैं, स्टेडियम में हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत करते हैं। सारे कागज दिखाया, स्टे वाला, ये हॉकर वाला, जो हम लोग पीछे का कारण क्या है? वो कह रहा है कि यहाँ पे मैं लगने नहीं दूंगा, इसे जो है ना वीआईपी कॉलोनी बनाऊंगा। क्या एज है, कितने पढ़े लिखे हो? मैंने 12th की हुई है। पत्र रेडी क्यों लगानी पड़ रही है, नौकरी नहीं मिली? नौकरी कहाँ है सर, नौकरी कहाँ है नौकरी बताइए। तो मेरे से जो मेरी क्लास के टॉपर है वो भी मेरे ऐसे ही घूम रहे हैं, पत्रचार में झुग्गियों में रहते हैं हम। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देने के लिए युवाओं को। किसी के पास नौकरी नहीं है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या चीज आप बेच रहे हो, क्या चीज रेडी लगा रहे तो सर मोमोज बेचता हूँ, स्प्रिंग रोल बेचता हूँ, वो भी नहीं बेचने दे रहे, कहाँ जाएंगे हम? कुछ नहीं दिया हम लोग को। बोला जो मिलेगा वेंडर को पैसे मिलेगा, दुकान करने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं दिया। इधर उधर भगा तो कुछ नहीं दिया हम लोग। एसीपी खुद अपने हाथ से कैमरे छीनता है और कम से कम 40 कैमरे हमारे जब्त कर रखे हैं, जिनको अभी रिलीज नहीं कर रहे हैं। 1 महीने से आदमी कमाने के लिए परेशान है, वो कहाँ जाएगा? उनको रिलीज तक नहीं कर रहे हैं वो लोग। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जिस तरह से दिल्ली के अंदर आज बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है, नगर निगम द्वारा, डीडीए द्वारा एविक्शन देखा जा रहा है, उसी के खिलाफ तमाम जो लोग हैं सैकड़ों की तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हुए हैं। ये जो अब तमाम लोग देख रहे हैं, ये दिल्ली के अलग अलग जगहों से यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। जो बैनर है उसमें लिखा है जो इलीगल एविक्शन हो रहा है उसके खिलाफ तमाम लोग जो हैं यहाँ पे आए हैं। तो लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं चलो जंतर मंतर 25 जून, कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है, क्या नाम है आपका? गुड्डू, क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। क्या समस्या है? रिक्शा 5 नंबर पकड़ रहे हैं हमारी, उसको जुगाड़ बना के जब्त कर रहे हैं। रिक्शा कौन सा रिक्शा, मैनुअल वाला चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं? मैनुअल वाला। हाँ, कौन पकड़ लेता है? 5 नंबर पुलिस। 5 नंबर पुलिस क्या कह के पकड़ती है? वो कहते हैं जुगाड़ है, अवैध है और ये नहीं चलेगा। और मेरे को कुछ भी नहीं देते, बैटरी कंट्रोल सारा जब्त कर लेते हैं, कबाड़ बना देते हैं उसको। जो बिना बैटरी वाले को ये कर रहे हैं? बैटरी लगा कर चला रहे हैं। अच्छा, पुलर जो रिक्शा है उस पे बैटरी लगा के चला रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी, कहते हैं ये अवैध रिक्शा है और ये नहीं चलेगा। नहीं तो आपने कानूनी तौर पे उसको देखा कि एक नॉर्मल जो पुलर मैनुअल रिक्शा होता है उसमें बैटरी लगा लेते हैं, तो कि कोई परमिशन होती है उसकी या ऐसे ही आप लोग लगा लेते हैं? नहीं, परमिशन कुछ नहीं, मतलब वो हम लोग कमजोर हैं, नहीं चला पाता है, राहत मिलती है तो बैटरी लगा के उसको चला रहे हैं। जी, तो ये समस्या है आप लोगों की। तो जो नगर निगम पास कराया जाए या हाई कोर्ट में जो स्टे दिलाया जाए। ये जो ई रिक्शा है उसमें नंबर भी होते हैं? एक से नंबर होते हैं, इसमें नंबर नहीं होता है। नहीं होता है। तो पावर उतनी नहीं, पावर कम पावर का होता है, कम पावर? 2 सवारी के लिए होता है। जी जी, कहाँ से आए हैं? हम लोग रिक्शा चलाते हैं सर, कहाँ से आए हैं? यूटीबी नगर से। सर आपने देखा होगा कि 2013 या 14 में जब नितिन गडकरी साहब ई रिक्शे को भारत सरकार के अंदर लेके आए थे, तो आप लोग, आपके साथी ने बताया कि ई रिक्शा नहीं है, ये मैनुअल वाला है जिसमें आप बैटरी लगा लेते हैं। सर मैनुअल ई रिक्शा तो मैनुअल वाला है, मगर जो इस देश के अंदर आदमी रह रहा है वो तो आधार कार्ड से रह रहा है ना। उसके आधार कार्ड से जो रिक्शा चला, आपकी मांग क्या है? रिक्शा चलाने वाला है बाबूजी, वो तो रिक्शा चलाएगा ना। आपकी मांग क्या है? हमने अभी पैसों से रिक्शा बनवा लिया, दिया जाए, उस रिक्शे को नगर निगम चलने दिया मतलब जाए। कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो इस रिक्शे को लीगल हो जाएगी। हमारे कागज लिए जाएं। हाँ, चलने दिया जाए। कितने लोग हैं आपके क्षेत्र में जो इस तरह का रिक्शा चला रहे हैं? क्षेत्र में बहुत 500 लोग हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, जो लोग बैठे हैं वो
रिक्शा चला, रेहड़ी पटरी को लेके लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? निजाम कहाँ से आए हैं? लाजपत नगर सेंटर मार्केट। ये बताइए निज़ाम जी, रेहड़ी पटरी अभी आपके कुछ लोगों से बात करी, यहाँ वो रिक्शे पुलर हैं जिनको समस्या हो रही है, आप आए हैं यहाँ पे रेहड़ी पटरी लगाते हैं, क्या समस्या हो रही है? सबरी समस्या है भैया, पूरी समस्या है कि लगाने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। क्यों? एक्चुअली बात क्या है, जी, क्या नाम है? सुमित। सुमित। तो ये बताइए कहाँ से आए आप? हम लाजपत नगर से आए हैं। तो ये बताइए समस्या क्या हो रही है, यहाँ पे क्यों आना पड़ा? समस्या यहाँ इसलिए आया है कि हमारा एक तो 2014 का जो एक्ट है, जो 19.3 कहता है जब तक किसी का सर्वे नहीं होता तब तक उसको हटाया ना जाए, लेकिन सर्वे उसको अनदेखा करके हमारा दिल्ली एमसीडी पुलिस सभी जो है उसको अनदेखा करके हमारे पे अत्याचार करा जा रहा है। आए दिन वहाँ से उजारीकरण हो रहा है, आए दिन बंदे को मार उठाया जा रहा है, आए दिन बंदे से मारपीट किया जा रहा है, यहाँ तक भी थाने में बंद भी किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसीलिए हो रहा है कि वो जो है कानून को मानते ही नहीं है। इसमें कानून कौन नहीं मान रहा कानून? हमारा एमसीडी, हमारे पुलिस, यहाँ तक भी हमारा प्रधानमंत्री का दिया हुआ जो है एलओआर है, जिसको मान्यता बहुत जरूरी है, उसके भी नहीं मान रहे। जहाँ तक हमने एलओआर के थ्रू मोदी जी तो लोन भी दे रहे हैं आप लोगों को। लोन भी लिए हैं, 50,000 तक हमने लोन लिए हैं। अगर हमें लोन के बावजूद हमने एक बात भी कहा कि प्रधानमंत्री का दिया हुआ लोन है, जो बैंक हमें उसको प्रूव करके तो हमें लोन दिया है, हमारी जगह को प्रूव करके, आज उसको भी नकारा जा रहा है। जो नहीं, हम कुछ नहीं मानते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं या सभी को ऐसा हटाया जा रहा है? सभी को ऐसे हटाया जा रहा है, पूरी लाजपत नगर को ऐसे हटाया जा रहा है। लाजपत नगर को वो हल कर दिया है जो कुत्ते से ही बेहतर हल कर दिया। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नो हॉकिंग जोन या नो वेंडिंग जोन करार दे देता है कोर्ट, तो वो भी ऐसा है क्या? ना, कोर्ट नहीं दिया कि नो हॉकिंग जोन या नो बेंडिंग जोन, लेकिन हमारा एक्ट कहता है हॉकिंग जोन हो या बेंडिंग जोन हो या नो बेंडिंग जोन हो, सर्वे सबका होगा। सर्वे के बाद वो फैसला टीबीसी करेंगे, और टीबीसी की जिम्मेवारी है कौन सी बेंडिंग जोन करेगा कौन सी नहीं। आप लोगों का सर्वे ही नहीं हो रहा है। लेकिन सर्वे करने के लिए वहां से बिल्कुल एमसीडी ने मना कर दी। तो ये बताइए, ये कांग्रेस कानून लेके आई थी 2014 में, उसके बाद आम आदमी पार्टी रही, फिर उसके बाद बीजेपी रही, अभी बीजेपी आई है, 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। क्या लगता है बीजेपी से राहत मिलेगी? बीजेपी से अगर राहत मिलनी होती है तो दिल्ली खाली हो रहा है, तो राहत कहाँ से मिलने का चांस होगा? आम आदमी पार्टी ने भी राहत नहीं दी। आम आदमी पार्टी ने इसको केयर नहीं किया, क्योंकि देखो रेहड़ी पटरी को जो है सबने एक मुद्दा बना के रखा हुआ कि इस मुद्दे को रखा जाए तो आगे भी हमारा काम आएगा, वोट बैंक बनेगा। कितने लोग हैं तकरीबन दिल्ली के अंदर लमसम, अगर आपको अंदाजा हो? कम से कम 5 लाख लोग हैं बिल्डर्स है। 5 लाख, मतलब 5 लाख रेडी पटरी वाले, एक परिवार में 5-6 लोग भी होते हैं, मतलब 20-25 लाख लोग हैं। बिल्कुल। तो 20-25 लाख एक तरह से वोटर्स हैं, तो सरकार क्यों खराब कर रही है अपने वोट? वोट सरकार खराब नहीं कर रहे हैं, एक तो एक लालच है कि इनको लालच देंगे आगे तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। इस लालच में लोगों को जो देखा हुआ है, अगर फैसला कर दे फिर तो पता नहीं कौन किसको वोट देगा नहीं देगा। इसको लालच के रखा हुआ है, चलो भाई हम इसको लालच रखेंगे कि आगे तुम्हारा काम करेंगे, आगे तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन उस काम को अभी तक सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा है। आप कहाँ से हैं? हम संगम बिहार से हैं, क्या काम करते हैं? रेडी पटरी लगाते हैं। आपको भी यही समस्या है रेडी पटरी की? बिल्कुल हटवा दी हमारी, तो बिल्कुल हटवा के बिल्कुल बेगराज कर रखा, रोड लगाने नहीं दे रहे। कौन मना करता है? एमसीडी मना करती है? एमसीडी चेक कर गई थी, हमारे कागज चेक करने के बाद फिर हमारे नेताजी ने हटवाई है जबरदस्ती। कौन नेताजी हैं? नाम नहीं लेंगे उनका, उन्होंने हटवा रखी है। अरे नाम नहीं लेंगे तो जनता को पता कैसे चलेगा? उनका ये हाल कर रखा, हमारे दिल से रो रो के। किस पार्टी के नेताजी हैं? बीजेपी का नेताजी है। वहीं आप वोटर भी वहीं के हैं? वहीं के वोटर हैं। बुरा हाल कर रखा, हमारे रेडी नहीं लगने दे रहा, मार मार के भगवा देता है। कौन है? पार्षद है, एमएलए है, एमपी है? कौन है? एमएलए है, नाम तो बताओ। नाम नहीं बता सकता, फिर वो याद है तो। किस क्षेत्र का है? किस क्षेत्र का है? संगम बिहार रतिया मार्ग पे। कौन सा चौधरी? शंकर कुमार चौधरी, चंदन कुमार चौधरी। बहुत बुरा हाल तो संगम विहार का विधायक है, संगम विहार का विधायक है। क्या नाम है? संगम बिहार, मेरा नाम है इरशाद, सैयद इरशाद। तो अब ये बताओ, ये जो है, अब आप रुक जाओ, अब उस टाइम पे आप डर रहे थे नाम लेने में, अब नाम वो ले रहे हैं आपके साथी, अब आप बोल रहे हो। क्यों आए हो यहाँ पे जब नाम ही नहीं लेना है? तो ये बताओ एमएलए साहब क्या कहते हैं? एमएलए साहब कर रहे हैं, मैं फिलहाल लगने नहीं दूंगा बिल्कुल। यहाँ 2-4 आप लोगों ने बोला कि आप ही के जो शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री, वो हमें लोन देते हैं, स्टेडियम में हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत करते हैं। सारे कागज दिखाया, स्टे वाला, ये हॉकर वाला, जो हम लोग, पीछे का कारण क्या है? वो कह रहा है कि यहाँ पे मैं लगने नहीं दूंगा, इसे जो है ना वीआईपी कॉलोनी बनाऊंगा। पीछे पार्क है, 2-4-5 महीने बाद होगा तो दे सकता हूँ। भाई साहब अभी कहाँ जाए हम लोग, ये तो बताओ।
हमें बताइए, ये बीजेपी के नेताओं की हालत है। एक तरफ मोदी जी लोन दे रहे हैं, एक तरफ मोदी जी उसके अंदर स्टेडियम में आप लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत कर रहे हैं। रखा हूँ भाई साहब तो 50। आपने कहा नहीं लोन कैसे चुकाएंगे? हाँ, कह रहा आप जैसे भी करो, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। और खुद के विधायक साहब आके हटवाते हैं, इसमें पुलिस एमसीडी का रोल नहीं है मेरे यहाँ पे। और वो पुलिस को साथ में बुला के लाता, ऐसे भगाओ, डंडे मार मार के भगाते हैं, सारे प्रूफ है वहाँ पर। कोई शिकायत आपने करी एमसीडी से या पुलिस से कि विधायक ऐसा कर रहा है? वो पुलिस वाले कह रहा कि मेरी रोल नहीं है इसमें, जाओ मेरे खिलाफ भी केस करो, मैं अपना जवाब दे दूंगा, मैं नहीं हटा रहा हूँ। मुझे अगर एमएलए ऐसा कर रहा है तो आपने किसी मंत्री से बीजेपी के या कहीं ज्ञापन दिया उसके पीएमओ में, प्रधानमंत्री के पास? हमारी जगह लेटर गया हुआ है, अभी कोई जवाब नहीं आया है, समझे ना। सब तो एक ही चट्टे बट्टे के हैं, सारे एक ही खानदान के हैं मंत्री, तो कौन सुनेगा हमारी। क्या नाम है एमएलए का? चंदन चौधरी। चंदन कुमार चौधरी। चंदन कुमार चौधरी। तो भाई साहब ये है चंदन कुमार चौधरी। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम विनय है, मैं चांदनी चौक से हूँ। चांदनी चौक से हैं। वहीं का अच्छा, आपको क्या समस्या है विनय भाई? वहाँ की ये समस्या है, जैसे हम लोग वहाँ रेडी पटरी कई सालों से लगा रहे हैं, मेरे दादाजी वहीं लगाते थे। अब जो गवर्नमेंट ने जब ये रूल पास करा तो एक सर्टिफिकेट बना के दिया एमसीडी ऑफिस से, सीओबी जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए चांदनी चौक में कहाँ पे लगाते हैं आप? नई सड़क के अंदर लगाते हैं हम लोग गली के। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि वहाँ पे हमें लगाने नहीं दिया जा रहा है। क्या कह के हटाते हैं? वहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है हम लोगों के पास, ये कह के हटा देते हैं। और जो ऊपर से प्रेशर देता है ना, वो संजय भार्गव नाम है उसका। देखा तो ग्राउंड पे ये भी है कि जो रेडी पटरी वाले होते हैं वो एमसीडी और पुलिस को पैसा वैसा भी देते हैं लगाने के लिए। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं देता। हम लोग पुराने, हम तो देते नहीं। अच्छा, आप लोग नहीं देते? अब क्योंकि मेरे पास सीओबी है, ये सीओ वाले भी, सीओवी वाले भी बहुत सारे बता रहे थे और जो हमारे सड़कों पे लगा रहे और हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। हैं। किस चीज का ऑर्डर है? हाई कोर्ट ने क्या कहा उसमें? इसमें सीओबी के अनुसार जो हमें लगाने के लिए दे रखा ना लेकिन एक मुद्दा ये भी आता है कि जो सीओवी है, सीओवी में ये है कि 30 मिनट का कुछ आपको टाइम दिया हुआ है। चलो 30 मिनट भी लगा लेते हैं, माना चलो हम थोड़ी देर लगा लेते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी तो ये कहते हैं कि ये हमारा है ही नहीं। वो देखो एमसीडी ऑफिस से लेके आए हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरा नहीं है। अब बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, तमाम दिल्ली की अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, लेकिन जो परेशानी है वो एक ही दिख रही है कि जो लोग हैं उनको समस्या हो रही है। आइए और जो लोग बैठे हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? विश्वविद्यालय तिमारपुर। क्या समस्या है? समस्या यही है, हमारे रेडी नहीं लगने दे रहे। दिल्ली में कहीं भी रेडी नहीं लगने दी जा रही है। कहीं भी नहीं लगने दे रहे। लगाते हैं, वो ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, कहते हैं हटाओ यहाँ से। आप क्या एज है, कितने पढ़े लिखे हो? मैंने 12th की हुई है। पत्र रेडी क्यों लगानी पड़ रही है? नौकरी नहीं मिली? नौकरी कहाँ है सर, नौकरी कहाँ है, कहाँ है नौकरी बताइए। तो मेरे से जो मेरी क्लास के टॉपर है वो भी मेरे ऐसे ही घूम रहे हैं, पत्राचार में झुग्गियों में रहते हैं हम। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देने के लिए युवाओं को। किसी के पास नौकरी नहीं है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या चीज आप बेच रहे हो, क्या चीज रेडी लगा रहे तो सर मोमोज बेचता हूँ, स्प्रिंग रोल बेचता हूँ, वो भी नहीं बेचने दे रहे। कहाँ जाएंगे हम? हो? लोन वगैरह भी लिया है आपने? लोन वगैरह इन्होंने लिया है। ये गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं। कितने सालों से कर रहे हो ये काम? मैं ये 2 साल से कर रहा हूँ। हाँ। क्या उम्र है? कोई नौकरी नहीं मिली मेरी। 23। 23। हाँ। देखिए 23 साल का जो युवक है उसको नहीं मिली, अब वो उसकी रेडी लगा के अपना गुजारा कर रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं? लोधी रोड से। लोधी रोड से। अच्छा, क्या समस्या हो रही है आपको, क्या काम करती हैं आप? हम लोग इंडिया गेट से हैं। क्या समस्या हो रही है? हम लोग को दुकान नहीं लगाने दे रहे, रेडी पटरी वाले को भगा रहा है। हम लोग बंडर जोन में दे, दस्तावेज वगैरह बने हैं एमसीडी से? तो बोल लिए था इंडिया गेट के। दस्तावेज वगैरह बने हुए हैं? नहीं, दस्तावेज नहीं है कोई भी? चलान पर्ची और है। जो लोन सरकार दे रही है वो सब आपको नहीं है? कुछ नहीं दिया हम लोग को। बोला जो मिलेगा वेंडर को पैसे मिलेगा, दुकान करने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं दिया। इधर उधर भगा तो कुछ नहीं दिया हम लोग को। नहीं तो जो जैसे और भी बहुत सारे वेंडर बैठे हुए हैं तो उनके पास बता रहे हैं वो सीओवी है, एमसीडी का पेपर है लगाने का। आप लोगों के पास है कुछ? हाँ, हम लोग के पास भी है। क्या कह के हटाते हैं? चालान पर्ची और है, और वो श्रम कार्ड जो बना था, बोला था इस पे वेंडर को पैसे मिलेगा, वो है। लेकिन हम लोग को कुछ नहीं दिया। हम लोग का सामान फेंका। कितने लोग हैं? बहुत आदमी काम करता है। 50, 100, 200, 300 कितने? 300-400 है 300-400 ही दिक्कत में है सब आदमी।
अभी हम लोग को जो वेंडर लगा 3-4 क्या क्या किस चीज की रेडी लगाती हैं आप? हम लोग लगाते स्वीट कॉर्न का, फोटो वाले और बहुत आदमी है। देखिए, तो दिल्ली के अलग अलग कोने से हैं, कोई इंडिया गेट से है, कोई दिल्ली के अलग अलग जगहों से है, लेकिन समस्या यही है कि तमाम जो लोग हैं उनको यही समस्या है रोजगार की। क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं इंडिया गेट से हूँ और अभी आप महिलाएं बता रही हैं कि इंडिया गेट में तकरीबन 300-400 लोग हैं जो रेडी पटरी लगाते हैं। क्या समस्या है? दस्तावेज कौन से हैं आपके पास? इंडिया गेट पर पूरे इंडिया में हर जगह सर्वे हो रहा है, दिल्ली में जबकि अभी सर्वे चल रहा है, लेकिन इंडिया गेट को बिल्कुल नकार दिया गया है कि इंडिया गेट पे बिल्कुल भी सर्वे नहीं करेंगे। तो क्या वो नो हॉकिंग जोन है, इस वजह से नकार दिया गया है? अगर ये नो हॉकिंग जोन था तो इन्होंने बेंडिंग जोन बना के क्यों दिए? किसको दिए वेंडिंग जोन बना के? वेंडरों को वहाँ बेंडिंग जोन बना के दिए और बेंडिंग जोन में रहने इंडिया गेट में? हाँ, इंडिया गेट में 1 नंबर पार्किंग में, 2 नंबर पार्किंग में, अंदर भी हैं 2 बेंडिंग जोन इंडिया गेट के अंदर, वहाँ बंद कर रखे हैं, लेकिन पार्किंग में दोनों साइड बेंडिंग जोन बनाने के बावजूद भी इन लोगों को काम नहीं करने दिया जाता है। वो कौन है जिनको दिए गए? यही सब वेंडर हैं। कुछ 2-4 को दिए गए हैं, नहीं, बाकी नहीं, हाँ। सभी के लिए अच्छा। वहाँ पर हैं 300-400 वेंडर हैं इंडिया गेट के अंदर जो सारे वहाँ बेंडिंग जोन में अपनी बेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद परेशान कौन है? परेशान यही सब परेशान है कि एसीपी अधिकारी आकर खुद डंडा लेकर डेली इनके ये भुट्टे वाले इनके भुट्टे में लात मार देना, भेलपुरी वालों के फट्टे फैला देना। एक एसीपी अधिकारी जो एक अधिकारी है उसको हम इसलिए चुनते हैं कि भाई नीचे वाले कोई परेशान करेगा तो हम उसके पास अपनी शिकायत लेके जाएंगे, लेकिन जब एक एसीपी जैसा आदमी, एसीपी जैसा अफसर ही ऐसा काम करेगा तो आप किसके पास जाओगे? आप बताओ। बेंडिंग जोन में बेंडिंग वाले तो बेंडिंग जोन में कर लेंगे, हम तो कैमरामैन हैं, हम तो इंडिया गेट पे कैमरे का कैमरामैन को ही परेशान कर रहे हैं? कैमरामैन एसीपी खुद अपने हाथ से, कैमरामैन तो पैदल होता है, उसके पास तो कुछ होता भी नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं, उसके बाद एसीपी खुद अपने हाथ से कैमरे छीनता है और कम से कम 40 कैमरे हमारे जब्त कर रखे हैं जिनको अभी रिलीज नहीं कर रहे हैं। 1 महीने से आदमी कमाने के लिए परेशान है, वो कहाँ जाएगा? उनको रिलीज तक नहीं कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद आज एक डेल्टा 3 जो डीसीपी साहब है हमारे, वो कह रहे हैं यहाँ पर कोई भी वेंडर नहीं रहेगा। अरे वेंडर वो है जो स्थायी एक जगह बैठता है, हम कैसे वेंडर हो गए? वो कह रहे हैं बेंडिंग जोन में जाओ। अरे हम फोटोग्राफी का काम करते हैं, अगर इंडिया गेट नहीं आएगा तो हम बेंडिंग जोन में क्या करेंगे? हमारा क्या मतलब है वहाँ पे? तो आपके पास तो ना कोई रेडी पटरी होती है, सिर्फ कैमरा हाथ में होता है बस। नहीं चाहिए ना, हमें आपकी जगह चाहिए, हम तो अपने गले में टांगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य हमारा उसी से चलता है, हमारा परिवार उसी से चलता है, मगर उनसे भी इनको परेशानी है, हमसे भी परेशानी है। देखिए, दिल्ली के अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। एंड इलीगल एविक्शन इंश्योर जस्ट रिहेबिलिटेशन की बातचीत यहाँ पे हो रही है। तमाम लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग जगह से स्ट्रीट वेंडर आए हैं, रिक्शा पुलर भी हैं, स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं। समस्या एक ही है कि कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है। जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इनको रोजगार की बात करते हैं, लोन देते हैं, स्वनिधि योजना चलाई हुई है ताकि ये लोग अपना भला कर पाएं, लेकिन धरातल पर स्थिति ये है, कोई भी पार्टी हो लेकिन इनका भला नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है इनका भला हो पाएगा? क्योंकि जो संगम विहार से लोग थे उन्होंने तो जो भाजपा के एमएलए है उसी पे ही आरोप लगा दिए हैं। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें, किस तरह से इनका भला हो पाएगा, और या फिर ये वोट बैंक के नाम पर इनका सिर्फ वोट ही हासिल किया जाएगा। अपनी अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।